जय श्री महाकाल। जय बाबा काल भैरव। जो शिवलिंग को हम घर में स्थापित करते हैं या देवालय में या कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम शिवलिंग को देखते हैं, जहाँ हम भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित है। जी हाँ, घर में हम प्रायः शिवलिंग को स्थापित करते हैं अपने पूजा घर में, चाहे वह पत्थर का शिवलिंग हो, चाहे वह पार्थिव शिवलिंग हो, और चाहे वह स्फटिक का शिवलिंग हो या किसी भी धातु का शिवलिंग हो। सबके लिए जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आज मैं शास्त्रों के अनुसार वह आपको बताऊंगा। जी हाँ, शिवलिंग का जो ऊपरी भाग होता है, उसको कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। शिवलिंग में भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। शिव और शक्ति दोनों का वास शिवलिंग में होता है। भगवान का जो शिवलिंग है, जिस पे हम जलाभिषेक करते हैं, ऊपरी भाग जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो शिवलिंग के ऊपर जहाँ पे पुष्प विराजमान है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस भाग को कभी भी हमें खाली नहीं रखना है। उस ऐसा नहीं है कि हमने जलाभिषेक किया, दुग्ध से स्नान कराया, शहद से कराया, घी से कराया, चरणामृत से कराया, उसके बाद उसको हम खाली छोड़ देते हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं करना है। शिवलिंग का जो ऊपरी भाग है, उसको किसी न किसी चीज़ से उसके ऊपर विराजमान करना चाहिए। चाहे वह पुष्प हो, चाहे वह काला तिल हो, चाहे वह पैसा ही क्यों न हो, या तो शमी पत्र हो, कुछ भी उसके ऊपर हमेशा रहना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसा नहीं है कि आपने पूजा किया फिर उसके ऊपर कुछ भी न हो। तो कहने का हमारा अभिप्राय यह है, शिवलिंग के ऊपर जो आपकी इच्छा हो, जो पूजा में वस्तुएं प्रयोग होती हैं, कुछ न कुछ वस्तुएं शिवलिंग के ऊपर हमेशा विराजमान रखें। चाहे वह घर हो, और चाहे आप किसी दिवालय में जाते हैं तो वहाँ पर भी उस भाग पर आप कुछ न कुछ अर्पण जरूर करके आएँ। जलाभिषेक करने के बाद या पूजन करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने जलाभिषेक किया और उस भाग को खाली करके चले आए। उस पे जो भी आपकी इच्छा हो, रुपया, पैसा, प्रसाद की वस्तुएं, काला तिल, या जो भगवान शिव को प्रिय हो, शमी पत्र भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, जो भी चढ़ने वाली चीज़ें हैं उनके उस भाग को कभी खाली नहीं रखना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है अगर हम भगवान शिव की और पूजा उपासना करते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है, और ऑफ रहने का मतलब ये होता है कि कमेंट पे न पढ़ पाने के कारण, ज़्यादा समय न मिल पाने के कारण कमेंट को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए कमेंट बॉक्स ऑफ रहता है। तो किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय बाबा काल भैरव।